ओम शांति। 25 अक्टूबर 2022 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा ने सुनाया, आज मीठे बच्चे, तुम कर्म योगी हो। कर्म करते हुए बाप की याद में रहो। याद में रहने से कोई भी विकर्म नहीं होगा। मीठे बच्चे, तुम कर्मयोगी हो। कर्म करते हुए बाप की याद में रहो। याद में रहने से कोई भी विकर्म नहीं होगा। प्रश्न है, बाप से बुद्धियोग ना लगने का मुख्य एक कारण है, वह कौन सा? बाप से बुद्धियोग ना लगने का मुख्य एक कारण है, वह कौन सा? उत्तर, लोभ। कोई भी विनाशी चीज़ों में लोभ होगा, खाने का व पहनने का शौक होगा, तो उनकी बुद्धि बाप से नहीं लग सकती। नहीं लग सकती। इसलिए बाबा विधि बताते, बच्चे लोभ रखो। किससे? बेहद के बाप से वर्षा लेने का। बाकी किसी भी चीज़ में लोभ नहीं रखो, नहीं तो जिस चीज़ से अधिक प्यार होगा वही चीज़ अंत में भी याद आएगी और पदभ्रष्ट हो जाएगा। इसलिए बाबा ने कहा, लोभ विकार भी कम बड़ा नहीं है। गीत है, जाग सजनिया जाग, तुझे तेरा सजन जगाए रे। ओम शांति। अभी ये तो बच्चे जानते हैं, यूं तो सारी दुनिया में सब कहते हैं कि हम सभी आपस में भाई भाई हैं। वी आर ऑल ब्रदर्स। परंतु क्यों नहीं उन आत्माओं को यह समझ में आता है कि हम बाप के बच्चे हैं। वह रचयिता है और हम रचना है। जानवर तो नहीं कहेंगे हम ब्रदर्स हैं। बाबा कह रहे हैं, जानवर तो नहीं कहेंगे कि हम आपस में भाई भाई हैं। मनुष्य ही समझते और कहते भी हैं कि हम सब भाई भाई हैं। रचता बाप एक है, उसको कहा जाता है परमपिता परमात्मा। ऐसे हो नहीं सकता कि बहन को भाई कहे। जब सब अपने को आत्मा समझते हैं तब कहते हम आपस में भाई भाई हैं। बाबा ने कहा, दुनिया में लोग क्या कहते हैं? वहाँ मत जाना, नहीं तो ब्रह्मा कुमारियाँ भाई बहन बना देती। बाबा ने कहा, ऐसे थोड़ी नहीं है कि हम बहन को भाई कहेंगे। जब आत्मा का पाठ पक्का हो गया तो हम आपस में भाई भाई हो गए। अरे, आपने भगवान के सामने आरती में क्या गाया? तुम माता पिता हम बालक तेरे। तुम्हारे माँ बाप भी क्या गा रहे हैं? तुम माता पिता हम बालक तेरे। पत्नी खड़ी है, वो भी क्या गा रही है? तो एक ही माता पिता की संतान तो आपस में कौन हुए? भाई बहन हुए ना। और आत्मा भाई भाई। तो बाबा ने कहा, जब सब अपने को आत्मा समझते तब कहते हम आपस में भाई भाई हैं। सिवाय आत्मा के और कुछ हो नहीं सकता। एक बाप के जिस्मानी बच्चे तो इतने नहीं हो सकते। अभी तुमको अच्छी तरह याद है कि हम आपस में भाई भाई हैं। बाप बैठ बच्चों को पढ़ाते हैं। श्री बाबा बैठ करके बच्चों को पढ़ाते हैं। भगवान वाच है बच्चों, तो बहुतों को पढ़ाते हैं ना। एक को तो बैठ के नहीं पढ़ाएंगे। सिर्फ ऐसे नहीं कहेंगे हे अर्जुन, एक का नाम नहीं लेंगे, सबको पढ़ाते हैं। स्कूल में मास्टर कहेंगे ना, हे बच्चों अच्छी तरह पढ़ो। है तो स्टूडेंट, परंतु टीचर बड़ा बुजुर्ग है, इसलिए स्टूडेंट को बच्चे बच्चे कहते हैं। टीचर बड़ा बुजुर्ग है, इसलिए स्टूडेंट को बच्चे बच्चे कहते हैं। वहाँ कोई अपने को आत्मा तो समझते नहीं है स्कूल में। बाबा ने कहा, वहाँ तो जिस्मानी संबंध ही रहता है। जैसे गांधी को बापू का मर्तबा दे दिया है, मेयर को भी फादर कहते हैं। ऐसे मर्तबे तो बहुतों को देते हैं। यहाँ तो तुम समझते हो हम आत्माएं आपस में भाई भाई हैं, तो भाइयों का बाप जरूर चाहिए। सब आत्माएं जानती हैं वह हमारा बाप है, जिसको गॉड फादर कहते हैं। ये आत्मा ने कहा हमारा गॉड फादर। लौकिक फादर को
गॉड फादर नहीं कहेंगे, लौकिक फादर को गॉड फादर नहीं कहेंगे। तुम जानते हो हम आत्मा हैं, बाबा हमको पढ़ाने आए हैं, अर्थात पतितों को पावन बनाने आए हैं। हमको पतित से पावन बनाकर और फिर पावन दुनिया का मालिक बनाते हैं। ये बातें कोई भी जानते नहीं है। बाबा ने कहा, यहाँ तुम बच्चे जानते हुए भी फिर कर्म करने में भूल जाते हो, जानते हुए भी कर्म करने में भूल जाते हो। याद में रहो तो विक्रम नहीं होगा, कर्म करते हुए भी बाबा की याद रहे तो पाप कर्म नहीं होगा। कर्म योगी तो तुम हो ही। सन्यासियों का है कर्म संन्यास, सिर्फ ब्रह्म तत्व से योग लगाते हैं, परंतु सारा दिन तो योग लगा नहीं सकते। ब्रह्म में जाने के लिए योग रखते हैं, समझते ब्रह्म को याद करने से हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, परंतु सारा दिन तो ब्रह्म को याद कर नहीं सकते, और उस याद से विक्रम भी विनाश नहीं होते। ब्रह्म माना रहने का स्थान। गाया हुआ है पतित पावन वह तो बाप ही है, ऐसे तो नहीं कहते पतित पावन ब्रह्म अथवा पतित पावन तत्व, ऐसे तो कभी कहा नहीं। पतित पावन बाप को ही कहा, ब्रह्म को तो नहीं कहा। बाबा ने कहा सब क्या करते हैं, सब बाप को ही पतित पावन कहते हैं। सारी दुनिया लास्ट में क्या कहेगी, क्या इशारा करेगी, अब तो ऊपर वाला जाने। हे प्रभु, अब तो तुम ही बचाने वाले हो। ब्रह्म को कोई फादर नहीं कहते, ना ब्रह्म की कोई तपस्या करते, शिव की तपस्या करते हैं। कहीं दिखाया है ब्रह्म की तपस्या करते हुए? शिव का मंदिर भी है, तत्व का मंदिर बन सकेगा क्या? ब्रह्म में तो अंडे सदृश आत्माएं रहती हैं, इसलिए शास्त्रों में ब्रह्मांड कहा जाता है। ये नाम कोई है नहीं, वो घर है जैसे आकाश तत्व में कितने साकारी मनुष्य रहते हैं, वैसे वहाँ फिर आत्माएं रहती हैं। तुम बच्चे जानते हो बाबा से हम ड्रामा के आद मध्य अंत की नॉलेज ले, सारे राज को जानकर, सारे झाड़ की नॉलेज समझकर मास्टर बीज रूप बन जाते हैं। सारी नॉलेज हमारे अंदर है, लेकिन हम कौन है? मास्टर बीज रूप हैं। परम पिता परमात्मा में सारी नॉलेज है, हम उनके बच्चे हैं। वह बैठ समझाते हैं इस कल्प वृक्ष की उत्पत्ति, पालना और संहार कैसे होता है, क्योंकि मनुष्य सृष्टि वृक्ष का बीज रूप परमात्मा है और वह चैतन्य है, इसलिए आदि मध्य अंत का ज्ञान हमें सुनाते हैं। उत्पत्ति कहने से जैसे नई दुनिया उत्पन्न करते हैं, स्थापना अक्षर ठीक है। ब्रह्मा द्वारा पतितों को पावन करते हैं, पतित पावन अक्षर जरूर चाहिए। सतयुग में सब सदगति में है, कलयुग में सब दुर्गति में है। सतयुग में किसी की दुर्गति नहीं और कलयुग में किसी की सदगति नहीं। क्यों कैसे दुर्गति हुई ये कोई को पता नहीं है। गाते भी हैं सर्व का सदगति दाता एक है, आत्मा समझती है यह एक खेल है। बाप की महिमा गाते हैं सदा शिव, सुख देने वाला शिव गाते भी हैं दुख हरता सुख करता। भारत में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, अब तो नहीं है। लक्ष्मी नारायण को भगवती भगवान कहते हैं। उनकी राजधानी किसने स्थापन की? भगवान निराकार है, उनसे आत्माएं वर्षा पाती हैं। आत्मा ही 84 जन्म लेते लेते गिरती आती है। एक जन्म लिया, दूसरा लिया, थोड़ी सी कलाएं कम हुई और 84 जन्म में सारी कलाएं समाप्त हो जाती हैं। गिरते गिरते दुर्गति को पाती हैं। ये बात समझानी है, परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। सबसे ज़्यादा मुझाने वाली बात तो यही है ना कि परमात्मा को सर्वव्यापी बता दिया है।
वह बाप सदगति दाता है। हम सब भाई भाई हैं, ना कि बाप। ऐसे थोड़ा ही कहा जाता है फादर ने ब्रदर्स का रूप धरा है। नहीं, इसलिए पहले ये बताओ कि परमपिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है। परमपिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है। लौकिक संबंध को तो सब जानते हैं। आत्माओं का है निराकार बाप, उनको हेवनली गॉड फादर कहते हैं। शिव बाबा को क्या कहते हैं? हेवनली गॉड फादर। फादर ने जरूर नई रचना का मालिक बनाया होगा, अभी हम मालिक नहीं हैं। हम सुखी थे, दुखी किसने बनाया? दुखी किसने बनाया ये नहीं जानते। आधा कल्प से रावण का राज चलाए तो भारत की ये हालत हुई है। भारत परम पिता परमात्मा की बर्थ प्लेस है। भारत में भगवान आया है, जरूर स्वर्ग स्थापन किया होगा। शिव जयंती भी मनाई जाती है। तुम लिख भी सकते हो हम फलाना बर्थडे मना रहे हैं। तो मनुष्य बंडर खाएंगे, ये क्या कहते हैं? बधाई भी दो। बताओ हम पतित पावन सदगति दाता परम पिता परमात्मा शिव की जयंती मना रहे हैं। उस दिन बहुत साध माना करना चाहिए। सर्व के सदगति दाता की जयंती कम बात है क्या? एरोप्लेन द्वारा पर्चे बड़े बड़े शहरों में गिराने चाहिए, तो अखबारों में भी पड़ेगा। बहुत सुंदर सुंदर कार्ड बनाने चाहिए। मोस्ट बिलवेड बाप की महिमा बहुत लिखनी चाहिए। भारत को फिर से स्वर्ग बनाने आया है। वही बाप राजयोग सिखला रहे हैं। वर्षा भी वही देते हैं। शिव जयंती के कार्ड बहुत अच्छे अच्छे सुंदर छपाने चाहिए। बाबा कहते शिव जयंती के कार्ड बहुत अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर छपाने चाहिए। प्लास्टिक पर भी छप सकते हैं। बाबा कहते प्लास्टिक पर भी छप सकते हैं, परंतु अर्जुन छोटी बुद्धि है। राजा रानी तो कोटों में कोई बनेगा ना। बाकी जरूर अलबेले जो होंगे वह प्रजा बनेंगे। माला 1 से 8 की है, बाकी प्रजा तो बहुत होगी। ऐसे भी नहीं हम तो अलबेले हैं, खूब पुरुषार्थ करना चाहिए। ऐसे नहीं हम तो अलबेले हैं। बाबा ने कहा खूब पुरुषार्थ करना चाहिए। बाबा समझाते हैं परंतु अमल में मुश्किल लाते हैं। बाबा समझाते तो बहुत अच्छा है, लेकिन बच्चे अमल में मुश्किल लाते हैं। यहाँ अपने को अल्लाह के बच्चे समझते हैं। बाहर निकलने से माया क्या करती है? यहाँ तो अल्लाह के बच्चे समझते हैं, और जैसे ही बाहर निकले तो माया उल्लू बना देती है। इतनी कड़ी माया है। बाबा कहते इतनी कड़ी माया है, उल्लू बना देती है। राजा ही लेने वाले थोड़े निकलते। चंद्रवंशी को भी हम नापास कहेंगे। तुम सबकी पढ़ाई और पद को जानते हो। दुनिया में रामचंद्र के पद को कोई जानता होगा? बाबा अच्छी तरह समझाते हैं। शिव बाबा अच्छी तरह समझाते हैं कैसे हम शिव जयंती के लिए फर्स्ट क्लास निमंत्रण बनावे, जो मनुष्य चक्रित हो जावे। विचार सागर मंथन गाया हुआ है। शिव बाबा को थोड़े ही विचार सागर मंथन करना है। शिव बाबा को थोड़े ही ना विचार सागर मंथन करना है। विचार सागर मंथन बच्चों को करना है। ये बच्चों का काम है। बाबा कहते ये तो बच्चों का काम है। बाबा राय देते किसकी बुद्धि में आए और काम ना करे तो बाबा उनको क्या कहेंगे? अनाड़ी कहेंगे। बच्चे जानते परम पिता परमात्मा हमको ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी का मालिक बना रहे हैं। शंकर द्वारा विनाश होना है। त्रिमूर्ति ऊपर खड़ा है। तुम सब पंडे हो जो रूहानी यात्रा सिखलाते। तुम भी लिख सकते हो सत्यमेव जयते। तुम भी लिख सकते हो कि सत्यमेव जयते। बरोबर सत्य बाबा हमको विजय पाना सिखलाते हैं अथवा विजय प्राप्त कराते हैं। कोई ऐतराज उठावे तो उनको समझाना है। बाबा का ख्याल चला कि शिव जयंती कैसे मनानी चाहिए। बाबा का ख्याल चला कि शिव जयंती कैसे मनानी चाहिए।
गीता का भगवान शिव है, ना कि श्री कृष्ण। दुनिया वाले तो गीता का भगवान श्री कृष्ण बताते हैं। बाबा ने कहा इसका बहुत प्रचार करना है। बाबा ने कहा इस बात का बहुत बहुत प्रचार करना है। वह रचयिता वह रचना वर्षा किससे मिलेगा? श्री कृष्ण है पहली रचना। दिखाया है सागर में पीपल के पत्ते पर श्री कृष्ण आया। ये है गर्भ महल की बात। स्वर्ग में गर्भ महल में मौज रहती है। श्री कृष्ण की आत्मा कैसे आती है? आराम से। इसलिए पीपल के पत्ते पर दिखाया है। वहाँ पर जेल नहीं, महल। यहाँ नरक में गर्भ जेल में फटकते हैं। सतयुग में गर्भ महल, कलयुग में गर्भ जेल होता है। श्री कृष्ण का चित्र कितना अच्छा है। नरक को लात मार रहे हैं। श्री कृष्ण के 84 जन्म भी लिखे हुए हैं। भगवान वाच तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, मैं तुमको बतलाता हूँ। तो जिसने पूरे 84 जन्म लिए हैं उनको ही समझाता हूँ। कितना सहज है। साथ में मैनर्स भी चाहिए। लोभ रखना चाहिए। बेहद के बाप से वर्षा लेने का, और कोई चीज़ का लोभ नहीं। इसलिए ऐसी कोई चीज़ अपने पास नहीं रखनी चाहिए जो बुद्धि जाए। बाबा कहते हैं ऐसी कोई चीज़ नहीं रखनी चाहिए अपने पास जो बार बार बुद्धि जाए, नहीं तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। बाबा कहते ऐसी चीज़ अपने पास रखी जो बुद्धि बार बार गई तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। देह सहित जो कुछ है सबसे बुद्धि निकालनी है। एक बाप को याद करना है। कोई मनुष्य बहुत फर्नीचर रखने वाला होगा तो मरने समय वही याद आता रहेगा। जिस वस्तु से जास्ती प्यार होगा वह पिछाड़ी में जरूर याद आएगी। बाप बच्चों को समझाते हैं कोई भी चीज़ लोभ के बस छिपाकर मत रखो। यज्ञ से हर चीज़ मिल सकती है। छिपा के कुछ रखा तो बुद्धि जरूर लटकेगी। बाबा कहते छिपा के कुछ रखा तो बुद्धि जरूर लटकेगी। बाबा का फरमान है, शिव बाबा का भंडारा है। बच्चों को सब कुछ मिलना है। ऐसा भी ख्याल नहीं आना चाहिए कि फलाने को साड़ी अच्छी पड़ी है हम भी पहने। ऐसा भी ख्याल नहीं आना चाहिए फलाने की साड़ी अच्छी हम भी पहने। अरे तुम बाप से राजाई का वर्षा लेने आई हो कि साड़ी का वर्षा लेने आई हो? जो अच्छी सर्विस करते उन पर सब कुर्बान जाते हैं। बोलो हम सिवाय शिव के भंडारे से मिले हुए और कुछ पहन नहीं सकती। हम यज्ञ से ही लेंगी तो बाबा की याद रहेगी। हम यज्ञ से ही लेंगी तो बाबा की याद रहेगी। शिव बाबा के भंडारे से ये मिला, नहीं तो चोरी आदि की आदत पड़ जाती है। अरे यहाँ त्याग करेंगे तो वहाँ बहुत फर्स्ट क्लास चीज़ें मिलेंगी। शिव बाबा कहाँ कहाँ बच्चों की परीक्षा भी लेते हैं। देखे कितना दे अभिमान है। तुम्हारा वायदा क्या था? बच्चों का वायदा क्या है? जो खिलाएंगे जो पहनाएंगे आदि दिल में समझना चाहिए ये शिव बाबा देते हैं। बाबा ने कहा दिल में क्या समझना चाहिए? ये शिव बाबा देते हैं। इतनी फर्स्ट क्लास अवस्था होनी चाहिए। बाबा कहते बाबा से पूरा वर्षा लेना है तो श्रीमत पर पूरा पूरा पुरुषार्थ करो। बाबा की राय पर चलो। बाबा मम्मा कहते हो तो पूरा पूरा फॉलो करो। सबको रास्ता बताओ। बाबा से वर्षा मिला था, अब फिर मिल रहा है। याद की यात्रा करते रहो। बाबा समझाते हैं तुम जितना रुस्तम बनेंगे उतना माया जोर से आएगी। पहलवान से पहलवान होकर के ही लड़ेगी। मैदान में पहलवान निकलता है जैसा वैसा ही तो दूसरा लड़ने के लिए निकलता है। ऐसे तो नहीं कि शक्तिशाली पहलवान से कमज़ोर आकर के लड़ जाए। तो बाबा ने कहा तुम मूझते क्यों हो? कोई कोई बच्चे को बाबा लिखते हैं तुम तो बहुत अच्छी सर्विस करने वाले हो। माया के तूफान आएंगे, क्या सारी आयु ब्रह्मचर्य में रहेंगे? बुढ़ापे में भी आकर चक्री लगेगी। शादी करें ये करें, माया बूढ़े को भी जवान बना देगी।
ऐसा फतकाएगी, तुम डरते क्यों हो? भले कितना भी तूफान आए, बाबा को याद करने से बच जाएंगे। कैसे भी तूफान आए, लोभ का, मोह का, क्रोध का, लेकिन बाबा की याद से बच जाएंगे। फिर बाबा ने कहा, अच्छा मीठे मीठे सिकी लते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते 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 नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, लोभ के बस कोई भी चीज़ छिपाकर अपने पास नहीं रखनी है। लोभ के बस कोई भी चीज़ छिपाकर अपने पास नहीं रखनी है। बाप के फरमान पर चलते रहना है। नंबर 2, बाबा जो खिलाए जो पहनाए एक से बाबा के भंडारे से ही लेना है। बाबा जो खिलाए जो पहनाए बाप के भंडारे से ही लेना है, और किसी से लिया तो पहनते समय वो याद आएगा। दे अभिमान में नहीं आना है, मम्मा बाबा को पूरा फॉलो करना है। वरदान, सर्व खजानों को बांटते और बढ़ाते सदा भरपूर रहने वाले बालक सो मालिक भव। सर्व खजानों को बांटते और बढ़ाते सदा भरपूर रहने वाले बालक सो मालिक भव। स्पष्टीकरण है, बाप ने सभी बच्चों को एक जैसा खजाना देकर बालक सो मालिक बना दिया है। खजाना सबको एक जैसा मिला है, लेकिन यदि कोई भरपूर नहीं है तो उसका कारण है कि खजाने को संभालना व बढ़ाना नहीं आता है। माँ बाप हर बच्चे को एक जैसी प्रॉपर्टी देते हैं, उसी प्रॉपर्टी से कोई तो करोड़पति बन जाते हैं और कोई रोडपति बन जाते हैं। बढ़ाने का तरीका है बांटना और संभालने का तरीका है खजाने को बार बार चेक करना। अटेंशन और चेकिंग ये दोनों पैरे वाले ठीक हो तो खजाना सदा सेफ रहता है। स्लोगन, हर कर्म अधिकारीपन के निश्चय और नशे से करो तो मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। हर कर्म अधिकारीपन के निश्चय और नशे से करो तो मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अच्छा, ओम शांति। अभी हम शिव बाबा को 5 मिनट याद करते हैं, चलेंगे। अपने मन को एकाग्र करेंगे, अपने ऊपर अटेंशन देंगे। मैं शिव भोलेनाथ की सबसे प्रिय संतान हूँ। जो सारे सृष्टि के मालिक हैं, उनकी मैं आत्मा बालक बनी हूँ। मेरे सर्व संबंध बाप के साथ हैं। मैं आत्मा चमकती हुई मणि के समान हूँ। प्यारे पिता परमात्मा की प्रिय संतान हूँ, जो परम धाम के रहने वाले हैं। मैं आत्मा भी परम धाम की रहने वाली थी। सर्व शक्तियों सर्व गुणों के खजाने बाबा सृष्टि रंगमंच पर हम सबको भरपूर करने आए हैं। मुझे आत्मा को उनका सत्य परिचय मिला। अब मैं आत्मा उनसे मिलने के लिए चली जा रही हूँ, परम धाम शांति धाम की ओर पहुँच जाती हूँ। गुणों के भंडारी शिव बाबा के सामने, जो सर्व शक्तियों के सागर हैं। मैं आत्मा उनके सन्मुख हूँ। उनकी शक्तियाँ मुझे एक एक गुण से संपन्न बना रही हैं। मेरे सर्व संबंध बाप के साथ हैं।
मुझे कोई भी देहधारी याद नहीं आ सकता, क्योंकि बाप से मुझे एक एक प्राप्ति का अनुभव हो रहा है। कोई भी व्यक्ति वैभव मुझे अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर सकता। मेरा बाबा के साथ वायदा है। बाबा आप जो खिलाएंगे, जहाँ बिठाएंगे, जैसे रखेंगे, मैं आपके ही साथ हाथ में हाथ दे करके चलूंगी। मैं पूरा वायदा निभाऊंगी। बाबा मैं जो हूँ, जैसी हूँ, आपकी हूँ। संसार ही मेरा आप है, आप में ही बाबा मेरा संसार है। मेरे संकल्पों में भी कोई याद नहीं आ सकता। सर्व गुणों और सर्व शक्तियों के सागर से बाबा, आपकी शक्तियों से मैं भरपूर हो रही हूँ। आपके सर्व गुण मुझ में आ रहे हैं। मैं आपके लव में लीन हूँ। से बाबा से शक्ति और गुणों को धारण कर मैं आत्मा परम धाम से नीचे आ रही हूँ। आ जाती हूँ सृष्टि रंगमंच पर, आ करके दोनों ब्रह्मों के बीच मृकुटी में विराजमान हो जाती हूँ। मुझे संपूर्ण नशा है। मैं बाप दादा की प्रिय संतान हूँ। भगवान स्वयं मेरा साथी बना है। ओम शांति, ओम शांति।